सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। रांची भवन की सूचना है। रांची प्रार्थना भवन जो अद्भुत रीति से तैयार हो रहा है और अधिक तक कंप्लीट हो चुका है। आज ही मेरी बात प्रॉफेट अमीर से हुई और क्यों आया हूं मैं आपके समय और क्या ब्लेसिंग है परमेश्वर की, सब कुछ बताऊंगा। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं अद्भुत उस परमेश्वर को सराहता हूं पिता। वाकई में तू अद्भुतकारी है, सोच से परे काम करने वाले परमेश्वर, बयान से बाहर करने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तूने फिर से पिता रांची में पिता अपने दास के द्वारा एक बड़ा काम किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तूने जो जो भविष्यवाणी कही वो पूरी हुई, धन्यवाद करता हूं। हाँ मेरे परमेश्वर, वाकई में जो तेरी ओर देखता है पिता उसको कभी काला होने नहीं पाता, और ये आपने करके दिखाया। मेरे बोलने में तेरा पहराव, मैं उनको ब्लेस करता हूँ जो रांची प्रार्थना भवन से जुड़े हुए हैं। मैं उनको ब्लेस करता हूँ जो वहाँ जाएंगे, और मैं उनको ब्लेस करता हूँ पिता परमेश्वर जो उस भवन के सपोर्ट में है पिता, क्योंकि वो भवन किसी प्रॉफिट अपोस्टल का नहीं, किसी पास्टर का नहीं, आपका है पिता। और जो वहाँ बोरा है वो काटेगा, मैं विश्वास करता हूँ वो अधिक से अधिक काटेगा पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे बोलने पे तेरा पैर हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बिल्कुल परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे ही हुआ। जब से मैंने वहाँ देखा है प्रभु के दास को, उनको बढ़ते देखा है, और ये बहुत बड़ी बात है। वाकई में अगर हम परिश्रम कर रहे हैं ना खुदा में, हम बढ़ेंगे और परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, क्योंकि बाइबल का एक एक वचन सत्य है। देखो खुशखबरी आप सभी के लिए, और मैं जितने भी रांची से कांटेक्ट है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ एक बार उस भवन का हिस्सा बने, एक बार वहाँ जाकर परख कर देखिए परमेश्वर कैसा भला है। मैं आशीषित हुआ, मैंने वहाँ से सीखा, आप भी सीखेंगे और भयंकर सीखेंगे, क्योंकि वहाँ परमेश्वर की भयंकर उपस्थिति है। और प्रभु का धन्यवाद और परमेश्वर की बात आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने ये नहीं कहा पाशा हम क्यों बोए, वो हमारी मिनिस्ट्री को ही है, हम कोई जाते हैं, लेकिन नहीं, आपने प्रभु के दास के कहने पर, खुदा के कहने पर आप उतर आए और अपने मन से, तन से, धन से आपने मदद करी, प्रार्थना के द्वारा हर एक से मदद करी। अगर आप रांची में हैं तो उस जीवित भवन का हिस्सा बनना, मैं यकीन कह सकता हूँ आप सेम नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम से। जैसा भी मैंने कहा कि आपने ये नहीं देखा कि वो रांची है, हम कभी जाए नहीं जाए। आपने प्रॉफिट अमृत को नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, आपने बस ये देखा कि वो खुदा का भवन है और ब्लेसिंग पाने का तरीका है, और आपने बोलना शुरू करा। आज ही मेरी बात हुई, आज 29 तारीख को वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो अपलोड होगी 2 जगह पर। दूसरा कि सब कुछ कंप्लीट है, बस 5 से 7 दिन का वर्क अभी बाकी है और सारा पैसों का इंतजाम हो चुका है। बस थोड़ा अटक रहा है 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए की बहुत अर्जेंट लीड, अभी मेरी बात उनसे हुई और मैंने प्रभु की अगुवाई से, क्योंकि उनको 1 तारीख को देना है, मैंने कहा 31 तारीख तक परमिशन इंतजाम करेगा। अभी तक जो हमने कंट्रीब्यूशन करा सब मिलाकर बहुत अच्छा काम हुआ, रुका नहीं, काम रुकेगा भी नहीं, क्योंकि खुदा का काम है। देखो हम दे ना दे, परमेश्वर का काम है, रुकेगा नहीं, है ना। कि प्रभु हमें मौका देता है, बेटा तू ब्लेस होना चाहता है, तू आशीषित होना चाहता है, तू मौका है। क्या हम अपने दिनचर्या में नहीं बोते, हम अपने पेट के लिए नहीं खाते, अपने कपड़े नहीं पहनते, लेकिन जो खुदा के लिए बोता खुदा उसे कभी नहीं भूलता। और वाक्य में देखो प्रभु के दास प्रॉफिट अमृत ने सब कुछ जीरो हो चुके हैं वो उस भवन के लिए लगा दिया, क्योंकि वो जानते कहाँ से मिलेगा। यहाँ तक कि उनके बच्चों की जो फीस के पैसे थे वो भी लगा दिए, सब कुछ जिसे कहते हैं, उनकी कोई शौक नहीं। और वाकई में परमेश्वर ऐसे लोगों का ही परमेश्वर है जो अपने आप को कुर्बान करके खुदा में बढ़ते हैं। और जो खुदा ने मुझसे कहा मैंने भी वही करा, है ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इंतजाम करवाया, मुंबई का इंतजाम, पुणे का, यहाँ से घर जाने का सारा इंतजाम परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा बोला। अब सारी बातें 2 लाख रुपए पे आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है, आम लोगों के लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन हम खुदा के लोग हैं। अगर आप सब कंट्रीब्यूशन भी करो तब भी एक अच्छी खासी कम हो सकती है। और मैंने उनको कहा है कि आपके भवन का, परमेश्वर के भवन का तो इंतजाम होगा, साथ में बच्चों का भी इंतजाम परमेश्वर करेगा। और आपको पता है जो खुदा की दास की वाणी है वो परमेश्वर की वाणी, और ऐसा होगा। मैं विश्वास आप पर नहीं, मैं परमेश्वर पे कर रहा हूँ, और परमेश्वर के बाद जो खुदा ने मुझे लोग दिए आप पर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप वो लोग हो जो अपना रोटी दूसरों को देने वाले हैं, और ऐसा हुआ है। मैं सराहता हूं उन लोगों को जो परमेश्वर के भवन के लिए उतर चुके हैं, है ना। उतरने का मतलब अपने उन ईगो से, उस चीज़ों से, हर चीज़ से उतर के परमेश्वर के भवन भी सपोर्ट कर रहे हैं।
उन बहनों का तहे दिल से धन्यवाद, उन भाइयों का धन्यवाद, उस परिवार का धन्यवाद। मैं ब्लेसिंग नहीं दूंगा आपको। आप कहोगे क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग आप ऑलरेडी हो चुके हो, आपने खुदा के भवन को दिया है। मैं दूं ना दूं वो तो परमेश्वर आपको देगा ही। जो लिखित है, जो खुदा के लिए भवन के लिए बोता है, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। और आप वो लोग जो बढ़ाए जाओगे, परमेश्वर आपको उन्नति पे उन्नति देगा, आपके वंश को उन्नति देगा। आप जिन्होंने बोया है उनका मैं स्वागत करता हूँ और ब्लेस करता हूँ। और जो नहीं बो पाए, मौका है। और जो बो चुके हैं, अगर फिर से वो कहते हैं कि अगर 2 लाख रुपए हम दे रहे, स्वागत है आपका। एक चीज़ और बोलूँगा, मान लो आपके पास पैसे हैं और आपको पैसे की अभी नीड नहीं है, आपके पास पैसे आपको दिसंबर में चाहिए या नवंबर में चाहिए, आपके पास 2 लाख है, आप मुझे दो, मैं आपको रिटर्न दूंगा। मुझे इस परमेश्वर के भवन में एनी हाउ इस 3 दिन के अंदर 29, 30, 31 कैसे भी 2 लाख का इंतजाम करना है। परमेश्वर को रिटर्न देगा, गारंटीड है ये। खुदा सब कुछ कर सकता है। और मैंने कहा ना, भवन के साथ उनके बच्चों का भी, जो खुदा के लिए इतना कर रहा है, अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो दुख की बात है। और दाऊद भी इस चीज़ को बोलता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन हमारे जीवन में आंखें खोले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे QR कोड गूगल पे सब कुछ है, अगर वो वर्क नहीं कर रहे तो अकाउंट नंबर है, फ़ोन नंबर है, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। और नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे कह सकते हो, भाई ये वर्क नहीं कर रहा, मैं कुछ और दूंगा, लेकिन करना है। एक दिन हो सकता है वर्क ना करे, अब नेक्स्ट दिन प्यार करो। चाहे तो आप इकट्ठे दे दो, चाहे आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। अभी मत सोचना कि वही सब कुछ देगा, मैं क्यों दूँ, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम गलत फहमी में रह जाते हैं और वो क्या होता है, उसी चक्कर में आता है कि उन्हें दे दिया, मैं जरूरत नहीं है। और ये शैतान की एक वाणी होती जो हम सुनते हैं। दाऊद का लेख सबसे बेहतरीन लगता है मुझे, पहला इतिहास उसका 29 और उसका 14। बड़ा सोच के बोला है दाऊद और बड़ा अच्छा बोला है। मैं क्या हूं, है ना, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है। वाक्य में ना कोई दास कुछ है, ना प्रजा कुछ है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप यकीन करोगे, रांची झारखंड में प्रॉफिट अमृत छा जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उनके अंदर जो आग है खुदा को पाने के, पा लिया है। 2 साल में इतना ग्रोथ हाई लेवल का, क्योंकि कुर्बान करना सीख गया है। अपने शौक को, अपने आप को, अपने घर को कुर्बान कर दिया खुदा के। लिखा है ना, अपनी अनमोल वस्तु को धूल पे डाल दे। आप देखोगे भयंकर प्रॉफिट बना देगा परमेश्वर को। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे देने की शक्ति मिले। हम क्या है, कुछ नहीं है। आज गवर्नमेंट जॉब वाले, बिजनेस वाले या कोई भी, सब परमेश्वर दे रहा भाई। हम क्या दे रहे हैं परमेश्वर को, वही तो दे रहा है। हम जो भी दे रहे हैं, कुछ हिस्सा जो दे रहे हैं, वो तो हमें सब कुछ दे रहा है। हम अपनी जान भी दे देंगे तभी तो उसका है, वो हमारी कोई है। लेकिन बस देने वाले की नीयत देखी जाती है। तुझे से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ के पाकर तुझे दे दिया, तुमने कौन सा बड़ा किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर देखो इसकी भी ब्लेसिंग देता है। क्या बात है परमेश्वर की ना। तो आपने जो पाया है खुदा से, आज खुदा को रिटर्न देने का मौका है। देखो हम रिटर्न तो कभी नहीं दे सकते ना, लेकिन मौका है, और वो भी हमारी ब्लेसिंग बड़ी करने का मौका है। मैं आशीषित हुआ, आप भी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सामने आएंगे, और आएंगे, मुझे विश्वास है। 3 दिन देखो सारे काम पूरे हो चुके हैं। 2 लाख रुपए की जरूरत है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। परमेश्वर हो सकता है किसी बहन से मन में डालो, किसी भाई से मन में डाल रहा हूँ, और खुशखबरी है कि वो बनने को तैयार है। और आज ही मेरी बात हुई थी, 1-2 दिन से फ़ोन कर रहे थे, मैं बिजी था, लेकिन आज मैंने कॉल करा और सब कुछ मुआयना करा, और बहुत जल्द परमेश्वर मुझे वहाँ भेजेगा। हम और आप वहाँ पे विजिट, एक बड़ी मीटिंग को देखेंगे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, वो भवन चमत्कारी भवन है, वो तेरी दास की वो मेहनत का प्रतिफल है जो तू देता है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जो तेरे में मेहनत करता है पिता, तो उसका प्रतिफल ऐसे ही देता है। और मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ, जो उस चर्च में जाएगा, जो वहाँ का होगा और जो वहाँ बोएगा, वो कभी खाली नहीं होगा और ना ही कभी हो सकता है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तो उस दास को और ब्लेस करना और उठाना। तूने कहा मैं झारखंड में ऊंचा कर दूंगा, और ऐसा ही होगा। ये प्रतिज्ञा तेरी है, मेरी नहीं पिता। पिता जो कमी घटी है, मैं जाऊं तो कोई दे ना दे, तू तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो देगा वो पाएगा पिता। कोई फोर्सली नहीं है, ये तो इच्छा है पिता। लेकिन जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं उस प्रकाशन के लिए। मैं डिक्लेयर करता हूं
पिता उस भवन में जाने वाले बोने वाले सेम नहीं रहेंगे। उस चर्च के चारों तरफ तेरा बाड़ा है, तू वहाँ है, तू रिजवान है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, जो भी कमी घटी उसे पूरा करेगा, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। याद रखना, सीरियस है, 3 दिन है, बहुत कुछ हो सकता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।